हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ढालिया एजुकेशन एकेडमी बाय सोनू सर में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। अब जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं 2025 उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली मैं ओवरव्यू बता देता हूँ आपको हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के फर्स्टली 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मल्टीपल चॉइस या वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्क्स में आते हैं, वो डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस होंगे इस चैप्टर के। तो मैंने ये मल्टीपल चॉइस प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स से उठाए हैं, पिक किए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, और कुछ अपने पास से भी क्वेश्चन हैं एक दो। ओके। सेकेंडली मैंने इसमें डिस्कस किए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी में आते हैं 2 और 3 मार्क्स के। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स 24 एंड 32। यानी क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट निकालनी है किसकी, एलसीएम और एचसीएफ की। यानी हमारे पास 2 नंबर्स है 24 एंड 32। तो इनका फर्स्टली एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, फिर उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो बेटा फर्स्टली हमने 24 और 32 के फैक्टर फाइंड करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्टली फाइंड करते हैं 24 के फैक्टर। तो 24 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। एंड सिमिलरली 32 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 32 2 की पावर 5 होता है, आप सभी जानते हो। ठीक है, सिमिलरली ऐसे फैक्टर फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमने 24 के फैक्टर 24 के सामने रखने हैं ऐसे, एंड 32 के फैक्टर 32 के सामने ऐसे। ओके। और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए बेटा मैं एक बहुत ही इजी मेथड बताता हूं आपको। तो फर्स्टली जो इनके प्राइम फैक्टर हैं इनको पावर्स की फॉर्म में लिख लेने हैं। जैसे कि 2 हमारा 3 टाइम्स है तो 3 पावर, 3 1 टाइम्स है तो 3 की पावर 1। इस क्वेश्चन में 3 हमारा 5 टाइम्स है। ठीक है, अब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं पहले 24 और 32 का। तो आप सभी जानते हो एचसीएफ में नंबर्स की छोटी पावर कॉमन आती है। तो यहाँ 2 की पावर बेटा 3 है छोटी, क्योंकि 2 की पावर बड़ी 3 है, बड़ी 5 है और छोटी 3 है। तो दोनों में छोटी पावर आती है एचसीएफ में कॉमन। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 है ही नहीं। 3 नहीं होने का मतलब है 3 की पावर 0 है। तो एचसीएफ में छोटी पावर कॉमन आती है, तो इनका एचसीएफ आएगा 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। एंड 3 की पावर 0 1, किसी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। अब नाउ एलसीएम फाइंड कर लेना है। जैसे कि हमने बात करी है एचसीएफ में नंबर्स की छोटी पावर कॉमन आती है, तो एलसीएम में हम नंबर्स की बड़ी पावर कॉमन लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो एलसीएम में 2 की पावर 5 आएगी क्योंकि ग्रेटर पावर है। एलसीएम में 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, तो इट विल बी 3 की पावर 1 आएगी बेटा। तो 2 की पावर 5 यानी हम इसको 132 ही लिख सकते हैं। 3 की पावर 1 यानी 3 ही आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, तो हमारा एलसीएम जो होगा 296 आएगा। और क्वेश्चन में हमसे कहा है हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है एचसीएफ और एलसीएम की। तो हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। एचसीएफ हमारे पास 8 है और एलसीएम हमारे पास 96 है, तो इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या आएगी, 8 6 48 का 8, 4 कैरी, 8 9 72 और 4 76। तो हमारे पास बेटा यही आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, हमारा 768 आंसर है इसमें। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट जो एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी इज 14, देयर एलसीएम कैन नॉट बी। यानी इस क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स है ए और बी, उनका एचसीएफ हमारे पास 14 है। तो हमने ये बताना है इनमें से कौन सा, ए बी सी डी में से इनमें से कौन सा उन नंबर्स का एलसीएम नहीं हो सकता है। ओके, तो बेटा इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है हमेशा यदि 2 नंबर्स का हमारा एलसीएम
और एचसीएफ को हमेशा डिवाइड कर देता है कंप्लीटली। ये पॉइंट याद रखना है, कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो हमसे पूछा है कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता, इसका मतलब में फाइंड करना कौन सा नंबर इनमें से 14 से डिवाइड नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा। यदि हम 14 से डिवाइड करके देखें, 14 7 जा 98 होते हैं, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो एलसीएम हो सकता है हमारा। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, ये भी हमारा डिवाइड हो सकता है। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, 14 1 जा 14, 14 दोनों नंबर, तीनों नंबर डिवाइड हो सके, तीन ऑप्शन, लेकिन हमारा थर्ड ऑप्शन डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें केवल ये याद रखना है कि एचसीएफ और एलसीएम हमेशा एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, यानी हमें एचसीएफ फाइंड करना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। कंपोजिट नंबर आप सभी जानते हो जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? जिन नंबर के 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी जो नंबर अपने अलावा किसी और नंबर से भी कट जाए। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है बेटा 4। क्या होता है? 4 के फैक्टर होते हैं 2 × 2। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा बताइए? प्राइम नंबर होते हैं हमारे जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं, यानी जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है। यदि हम 2 के फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 1 जा 2, और दोनों का एचसीएफ बेटा क्या आएगा? जो नंबर में कॉमन आ जाता है वही हमारा एचसीएफ होता है, यानी 2 ही कॉमन आया है, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज, यानी हमने 196 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, और जो प्राइम फैक्टर की पावर आएंगी, पावर्स, एक्सपोनेंट मींस पावर्स, जो पावर्स आएंगी उनका सम फाइंड करना है। तो देखते हैं, पहले 196 के फैक्टर फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 196 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने वाले हैं। तो 2 से डिवाइड होगा बेटा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। तो प्राइम फैक्टर तो सभी को आते होंगे इजिली। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 196 के जो फैक्टर आए हमारे, 2 की मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 7, यानी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2, क्योंकि 2 भी 2 टाइम्स है, 7 भी 2 टाइम्स है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर्स ये है हमारे 2 और 7, इनकी जो एक्सपोनेंट यानी पावर है उनका सम बताना है। तो यहाँ 2 की पावर कितना है? 2 है। यहाँ 7 की पावर कितना है? 2 है। तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा? 4। तो हमारा 4 ही आंसर होगा, यानी 196 के प्राइम फैक्टर की पावर का सम बताना था हमें। एक्सपोनेंट मीन्स पावर होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। ये सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था अभी पहले, उसी की तरह है थोड़ा। तो देखते हैं। तो अभी बताया था मैंने, सबसे लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है अभी बताइए? 4th बताया था, 4 होता है। क्या होता है? 4। एंड लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर मैंने बताए हैं आपको। हमारा प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो हमने क्या फाइंड करना है? इनका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्टली हम इसके फैक्टर करेंगे। 4 के फैक्टर 2 × 2, और 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 1। तो यदि हम इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे 2 और 4 का, तो एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास? जो भी कॉमन आता है वो एचसीएफ होता है, यानी 2 है। ओके, एंड एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट हम इनका, यानी जो हमारा एचसीएफ आया है वो तो एज इट इज, और जो नंबर्स बाकी बचे हैं वो ऐसे के ऐसे ही। जैसे कि एचसीएफ हमारा क्या है बेटा? इसमें कॉमन 2 आया था ना, 2, ठीक है, और बाकी के जो फैक्टर बच चुके हैं वो ऐसे आ जाते हैं। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 4। तो इनका रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो एलसीएम टू एचसीएफ करना है। रेशियो में क्या निकालना है? एलसीएम रेशियो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एलसीएम हमारे पास कितना है? 4, रेशियो एचसीएफ कितना है? 2। तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इट विल बी 2:1 एग्जाम। ओके, कभी इसमें बच्चे ऐसा कर देते हैं मिस्टेक कि एचसीएफ इंटू एलसीएम रेशियो निकाल लेते हैं। यदि ये पूछा होता है एचसीएफ एलसीएम, तो 1:2 आंसर होता है इसका। हमसे देखो पहले बात की है एलसीएम की, बाद में एचसीएफ, तो हमारा रेशियो होगा एलसीएम टू एचसीएफ, तो इसलिए रेशियो होगा 2:1।
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ बच्चे ऑप्शन 1 भी टिक कर लेंगे आंसर फाइंड करने के बाद, बट यहाँ ध्यान से देखना होता है पहले क्या चीज पूछी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यदि आपको नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखना है, मैंने एक वीडियो डाली हुई है बहुत काफी टाइम पहले की, नंबर्स का इंट्रोडक्शन है, तो वहां सभी आपके बेसिक नंबर्स डिफाइन किए हुए हैं, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ऑल द नंबर्स। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखना, आपका नंबर से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ए और बी हमारे पास दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वेयर ए ग्रेटर देन बी, जहां पे ए हमारा बड़ा नंबर है बी से, ये ग्रेटर का साइन है बेटा, यहाँ पे ग्रेटर है। ओके, ग्रेटर, एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ ए, देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए बी। मोस्ट इंपोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट से यूज होने वाले हैं आपके, तो ध्यान से सुनना है। ए बी हमारे दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है कोई भी, तो फर्स्टली हमारे पास ए कोई नंबर है और बी भी कोई नंबर है। इंटीजर्स तो आप जानते हो, जो ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव नंबर एंड जीरो, बट लेकिन हाँ पॉजिटिव की बात करी तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने हैं। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमें ऐसे नंबर लेने हैं जहां पर हमारा ए ग्रेटर हो बी से। तो अपने पास से कोई भी नंबर लेट कर लो, जैसे कि मैं 4 लेट किया मैंने ए को, और बी को इससे एक छोटा लेट करना है तो 3 भी लेट कर सकते हो, 2 भी लेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बी को 2 माना है। ओके, तो हमें दोनों का एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो देखना 4 के फैक्टर क्या आएंगे बेटा, यहाँ पे 4 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 1, तो दोनों का एचसीएफ क्या आया बेटा? 2 ही आया। एचसीएफ क्या आया? 2 ही आया। 2 ही मतलब बी के इक्वल, यानी बी ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इस केस में जो हमारा बी है वही एचसीएफ होगा। हम कोई और एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, मानो हम ए को कोई भी नंबर मान लें 6 और बी को हम क्या मान लें, इस प्रकार कुछ भी मान लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 या 2 कोई भी लोगे तो भी चलेगा। यदि हम इनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करें, 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 3, और 3 के क्या होते हैं? 3 इंटू 1। देखना क्या कॉमन आया बेटा? 3। तो यानी हमारा बी ही मिलेगा हमेशा। देखो यहाँ हमने बी 2 माना था तो 2 एचसीएफ था, तो बी हमने 3 माना था तो यहाँ पे 3 एचसीएफ था आया है। तो हमारा इस केस में एचसीएफ क्या आएगा बेटा? बी ही आएगा। तो ऑप्शन में हमारा क्या होगा? बी होगा। और यहाँ एक बात और बताई गई है, बी फैक्टर होना चाहिए ए का, यानी बी हमें ऐसा नंबर लेना है जो 3 को भी, 6 को भी डिवाइड कर दे, ए को भी डिवाइड कर दे। ओके, इसलिए हमारा आंसर इसमें बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न एज, यानी दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी, यानी ए के फैक्टर्स लिखे हुए हैं x की पावर 5 एंड y की पावर 2, और b के फैक्टर लिखे हुए हैं x की पावर 3 एंड y की पावर 3। तो वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं, देन द एचसीएफ ऑफ ए बी। तो देखो बेटा यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन बनता है, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है पहले उसको ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ए नंबर है, ए के फैक्टर हमारे पास है x की पावर 5 एंड y की पावर 2, और b के फैक्टर है x की पावर 3 एंड y की पावर 3। तो यदि मैं एचसीएफ पूछा है हमसे, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो एचसीएफ आप जानते होंगे, मैंने भी पहले बताया था, एचसीएफ नंबर्स की छोटी पावर आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x की पावर 5 है, इसमें b में x की पावर 3 है, तो दोनों में छोटी पावर कौन सी है? x की पावर 3। तो x की पावर 3 कॉमन आती है एचसीएफ में, और y की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो दोनों में स्मॉलर कौन है? तो y की पावर 2। तो एचसीएफ हमारे पास ये आंसर होगा इसमें। ओके, यदि तो आंसर हमारा होगा x क्यूब वाई स्क्वायर, इसी आंसर। यहां से यदि इस क्वेश्चन में एलसीएम पूछता आपसे, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो आपको अपोजिट प्रोसेस लगानी है, यानी एलसीएम में हमें ग्रेटर पावर कॉमन लेनी होती है, जैसे कि x की पावर 5 और 3, इनमें कौन सी आएगी कॉमन? x की पावर 5, एंड y की पावर 2 एंड y की पावर 3, इनमें कौन सी पावर लेंगे बेटा हम? y की पावर 3। यदि एलसीएम पूछता तो हमारा ये आंसर होता। ओके, तो इस टाइप में दोनों टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पहले 8 से पहले बेटा 9 देखते हैं, क्योंकि 8 7 की तरह ही 9 है हमारा क्वेश्चन, तो 8 को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले 9 को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सेम है बिल्कुल 8 7 की तरह ही। ए बी हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी के फैक्टर ऐसे गिवन है हमें,
तो हमें HCF दे रखा है p की पावर m q की पावर n और LCM p की पावर r q की पावर s। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है m प्लस n मल्टीप्लाई r प्लस s। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम HCF में क्या लेते हैं बेटा, नंबर की छोटी पावर कॉमन लेते हैं। तो सॉरी लिख लेते हैं यहाँ पे, a के फैक्टर हमारे पास p की पावर 3 q की पावर 4, b के फैक्टर कितने हैं p स्क्वायर q की क्यूब। तो यदि हम इनका HCF फाइंड करें, अभी मैंने बताया था आपको HCF में छोटी पावर कॉमन आती है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में p की पावर यहाँ 3 है, p की पावर 2 है, तो HCF के लिए p की पावर 2 कॉमन आएगी। एंड q की पावर 4 है, q की पावर 3 है, तो q की पावर 3 कॉमन आएगी। तो HCF में छोटी पावर कॉमन ली जाती है। तो HCF हमें कितना गिवन है बेटा, p की पावर m एंड q की पावर n। यदि हम बोथ साइड इनको कंपेयर करेंगे, देखना p से p कैंसिल होगा तो m की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2। ऐसे q से q कैंसिल, n की पावर क्या आएगी हमारे, n की वैल्यू आएगी 3। तो यहां से कंपेयर करके कंपेयर करके बोथ साइड, तो हम निकाल सकते हैं m की वैल्यू हमारे पास 2 मिली हमें, n की वैल्यू हमें 3 मिली है। सिमिलरली अब हमें LCM फाइंड करना है, LCM। तो LCM में मैंने बताया था बड़ी पावर कॉमन आती है ग्रेटर पावर से, कि p की पावर 3 है, p की पावर q है, तो p की पावर 3 कॉमन आएगी। ओके, एंड q की पावर 4, q की पावर 3, तो q की पावर 4 कॉमन होगी। जबकि हमारे पास LCM भी हमें गिवन है। LCM कितना है बेटा हमारे पास, p की पावर r, q की पावर s, p की पावर r, q की पावर s। सिमिलरली कंपेयर करेंगे दोनों साइड, r की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 एंड s की वैल्यू क्या मिलेगी 4। तो हमसे क्या पूछा है जनरली इसमें, फाइनली हमसे पूछा m प्लस n मल्टीप्लाई r प्लस s। अब वैल्यूज पुट कर देनी है। m की हमारे पास 2 है वैल्यू, n की 3 है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई r की वैल्यू हमारे पास 3 है, s की वैल्यू 4 है। 2 3 5 4 3 7 7 5 जा 35, यानी 35 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 35। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सैंपल पेपर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 अभी तक। ओके, ठीक है, 7 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और 9 सैंपल पेपर में लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m प्लस 4, यानी आपको 12 और 42 का एलसीएम किस रूप में है 10m प्लस 4, देन द वैल्यू ऑफ m। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। तो आपको इसमें बेटा 2 नंबर गिवन है, n1 गिवन है आपको 12 यानी फर्स्ट नंबर, और दूसरा नंबर आपको गिवन है 42। तो फर्स्टली आपको इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए 2 मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टर से भी हो जाता है और एक साथ भी डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। जैसे कि हम एक साथ यदि एलसीएम इनका फाइंड करना चाहें तो ऐसे होगा, ठीक है। तो हमें मेनली इसमें एलसीएम ही फाइंड करना है। तो फर्स्टली हम 12 और 42 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ऐसे भी एक साथ आ जाता है, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं एलसीएम को। तो कीजिएगा 2 से 2 6 12, 2 से काटा 21, 2 3 6, 21 डिवाइड नहीं होगा, 3 से 3 1 3, 3 7 जा, एंड 7 से 7 1 7। तो इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है फिर बाद में हमें, तो एक बार में ही एलसीएम आ जाता है। 2 2 4 3 12, 12 7 जा 84। तो यानी हमारे पास एलसीएम जो है 12 और 42 का 84 एलसीएम है, जबकि एलसीएम में कितना गिवन है 10m प्लस 4। तो हमने 84 को 10m प्लस 4 के इक्वल रखना है, क्योंकि ये भी हमारा एलसीएम आया है और क्वेश्चन में एलसीएम 10m प्लस 4 गिवन है। तो आप तो जानते हो कि कांस्टेंट नंबर है इधर 4 और यहाँ भी 84 कांस्टेंट है, तो नंबर को नंबर के पास ले जाना होता है। तो 4 यहाँ प्लस है, इधर आकर के माइनस, तो ये 10m होगा, तो यहाँ पे 80 बचेगा, तो 10m ऐसे ही। तो 10 से इसको डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू हमारे पास 8 आएगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के लिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने 10 ही मल्टीपल चॉइस दिए थे आपको इस वीडियो में, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस है आपके। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स इज 2 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, यानी हमें जो एलसीएम है 2 नंबर का वो एचसीएफ का 2 टाइम्स है, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 7200, यदि हमारे पास दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी है 7200 है,
तो हमने एलसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, हम नंबर्स का कैसे करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्स्टली हमने ये देखना होता है क्या चीज एक्स मान के चलें, क्या चीज वाई मान के चलें, फिर एक वेरिएबल मान के चलना होता है इन क्वेश्चंस में। जैसे कि हमें एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ का 2 टाइम है। तो फर्स्टली हम एचसीएफ को लेट कर लेते हैं, लेट एचसीएफ हमने एक्स माना, देयरफॉर एलसीएम क्या आएगा हमारे पास बेटा 2x, एलसीएम कितना होगा 2x, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ का है ना। तो हम एक फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, n1 मल्टीप्लाई n2 इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बन सकता है जरूर। तो n1 मतलब n1 n2 की प्रोडक्ट हमें गिवन है दोनों की, ये कितना है 7200। HCF हमने क्या माना था बेटा x, और LCM कितना HCF का दुगना 2 टाइम्स, ठीक है। देखना ये मल्टीप्लाई में है 2 से, इसको हम काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 00 ऐसे ही हम x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आएगा सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या यहाँ स्क्वायर रूट आएगा बेटा, ओके। तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, वी कैन राइट 36 मल्टीप्लाई 100। हम इसको क्या लिख सकते हैं 3600 को लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 100, और हम जानते हैं 36 का स्क्वायर होता है बेटा 6 का, तो स्क्वायर रूट से क्या बाहर आएगा 6। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो इस यहां से क्या बाहर आएगा बेटा 10। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x 10 6 जा 60, यानी हमें HCF जो था हमारे पास, जो हमने x माना था, ये 60 आ चुका है। एलसीएम क्या आएगा इसका, ट्वाइस कर देंगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई 60 यानी 120, तो एलसीएम कितना होगा 120। तो आपसे HCF और एलसीएम पूछा था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो बेटा मैंने इस मल्टीपल चॉइस लिए हैं केवल अभी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन, कितने टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आगे स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स के आते हैं जनरली। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे, प्रीवियस ईयर हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द HCF of 85 and 238 is expressible in the form of 85m minus 2। देखो हमारा दोनों नंबर का HCF ये दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अभी हमने मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन किया था एलसीएम का, सेम 2 नंबर का एलसीएम इस फॉर्म में था, m की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सिमिलरली हमने वहां क्या किया था, यहाँ भी वही चीज करने वाले हैं। तो हमें दोनों नंबर का HCF ये गिवन है, तो फर्स्टली हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना होगा। तो HCF फाइंड करने के लिए पहले हमने 85 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने होंगे। 85 के फैक्टर होंगे 5 मल्टीप्लाई 17, आपको ऐसे फाइंड कर लेने हैं 85 के फैक्टर ऐसे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। सिमिलरली आपको 2 3 8 के भी फैक्टर कर लेने हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 7 जा 7, 7 7 जा 49 एंड 17 1 जा 17। तो 2 3 8 के फैक्टर हमें 2 3 8 के सामने लिख लेने हैं, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17। तो HCF क्या होता है बेटा, जो कॉमन आता है दोनों में। तो कॉमन क्या है इसकी, इसमें 17 है, तो हमारे पास HCF कितना है 17 है, और जो कि HCF हमें कितना गिवन है 85m माइनस के 238 इक्वल्स टू ये दे रखा है। तो ये भी HCF है और ये भी हमारा HCF है, तो हमने HCF को HCF के बराबर रख दिया है। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजिली। तो 85m ऐसे ही रहेगा, यहाँ 238 माइनस है, उधर जाकर के क्या होगा प्लस का होगा, ठीक है। अब हमें इस 85 में ये ऐड कर देना है, सॉरी ये 17 ऐड कर देना है, 85 से डिवाइड कर देना है, 7 7 15 3 1 4 1 5 एंड 2 एज इट इज। तो 85 मल्टीप्लाई में है, तो इसको इससे डिवाइड कर देना है 85 से, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 5 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 17 1 जा 17, 7 3 3 जा 51। तो m की वैल्यू हमारे पास कितने हैं बेटा 3, ओके। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी एग्जाम में एक बार आ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 9 प्लस 90 इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंपोजिट नंबर मेनली शॉर्ट में क्या होते हैं, जिन नंबर के फैक्टर 2 से अधिक होते हैं कंपोजिट होते हैं।
तो हमें ये सिंगल नंबर बनाना है फर्स्टली पहले एक, अभी देखो प्लस भी किया हुआ है, तो ये एक नंबर इधर है यहाँ तक और दूसरा नंबर यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों को ऐड किया हुआ है, पहले इसको सिंगल बना करके इसके फैक्टर कर दिखाने हैं हमें 2 से अधिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस केस को, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं इसका। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 प्लस 19 प्लस 19, तो देखना है दोनों में से 19 कॉमन है, 19 यहाँ भी है और इस प्लस के बाद भी है, तो 19 बाहर आएगा, बाकी के नंबर ऐसे ही रहेंगे। और जो कॉमन आ चुका है, जो कॉमन आ चुका है वहां पर 1 आएगा, वहां पर क्या आएगा बेटा 1। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 7 77, 77 की मल्टीप्लाई किस में करोगे आप 17 से, फिर प्लस 1, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 7 जा 199, 11 कैरी, 17 7 जा 199, 199 में फिर से 11, 9 1 10 की 0, 1 1 2 3 और 2 2 2 3 0 आएगा, 2 3 0 प्लस 1। ओके, तो 19 मल्टीप्लाई 1 इसमें ऐड करेंगे, 2 3 1 0, ये नंबर आएगा हमारे पास। ठीक है, और मैं अपने पास से इसमें मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे इस नंबर के 1 2 3 फैक्टर हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं 3 फैक्टर हो चुके हैं, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। ओके, तो लिखेंगे क्लियरली हियर नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ओके, इस नंबर के, सो इट इज कंपोजिट नंबर, सो इट इज कंपोजिट नंबर, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। ओके, तो कंपोजिट नंबर शो करने के लिए हमें नंबर के 2 से अधिक फैक्टर दिखाने होते हैं। एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे, इन सब की मल्टीप्लाई करके 19 ऐड करके उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करके दिखा देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इजी सा क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है इसका। इट इज वेरी इजी, आप इजिली फाइंड कर सकते हो प्राइम फैक्टर मेथड से। फर्स्टली आपको इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करने होंगे, ठीक है, फिर इनका एलसीएम और एचसीएफ आसानी से आप निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टर आप सभी को आते हैं, यदि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 4 8 0, ऐसे ही 2 से डिवाइड किया 120, 2 से डिवाइड किया 60, 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15 एंड 3 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया, ठीक है। एंड नेक्स्ट 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 0, 2 से डिवाइड किया 180, 2 से डिवाइड किया 90, 2 डिवाइडेड बाय 45, 3 डिवाइडेड बाय 15, 5 एंड 1, ठीक है। तो हमने दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 480 के सामने 480 के फैक्टर लिख लेते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसे कि 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 5 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, एंड 5 भी 1 टाइम्स है। 720 लिख लेते हैं, कितने फैक्टर है, 1 2 3 4, 2 कितने टाइम्स है बेटा, 4 टाइम्स है। 3 1 2 3 2 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 5 1 टाइम्स है। तो मैंने आपको एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। एचसीएफ में बेटा हम क्या लेते हैं, छोटी पावर कॉमन आती है नंबर की, अभी मैंने पहले बताया हुआ कुछ समय पहले इस वीडियो में ही। तो एचसीएफ में 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 3 की पावर 1 आएगी। एचसीएफ में 5 की 1 1 दोनों ही बराबर है, तो 5 की पावर 1 ही आएगी। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एचसीएफ आ जाएगा। कर लेते हैं, 2 की पावर 4 को हम 16 लिखते हैं, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 240, इनका एचसीएफ आएगा, ठीक है ना। अब यदि हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम में हम बड़ी पावर कॉमन लेते हैं, आप सभी जानते हो बड़ी पावर, जैसे कि 2 और 5 में बड़ी पावर कितनी है, 2 की पावर 5, 3 और 1 में बड़ी पावर कितनी है, 3 की पावर 2, और 5 और 1, 5 की पावर 1 और 1 दोनों ही बराबर है, तो 5 की पावर 1 ही आएगा। 2 की पावर 5 को कितना लिखते हैं, 32, 3 की पावर 2 9 और 5 1, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 5 2 10, 5 2 15 1 16, मल्टीप्लाई 9 1 4 4 0, ये एलसीएम आया। तो आपको ऐसे प्राइम फैक्टर से एलसीएफ और एचसीएम निकाल लेना है यदि आई क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ द दो नंबर का एचसीएफ गिवन है, फाइंड द एलसीएम।
तो इट इज़ वेरी इजी, आपको केवल इसमें कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है n1 n2 का। तो एक हमेशा बात याद रखना, जब ब्रैकेट में जो नंबर लिखे होते हैं इन नंबर का ही एचसीएफ ये है और इन ही नंबर का एलसीएम हमें निकालना है। तो हमारे फर्स्ट नंबर हुआ इसीलिए ये सेकंड नंबर हुआ। तो फर्स्टली गिवन लिखते हैं n1 कितना है हमारे पास 306 क्योंकि इसी नंबर का एलसीएम है, और n2 हमारे पास कितना है बेटा 657 है। दोनों का एचसीएफ कितना गिवन है हमें बेटा 9। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना है n1 मल्टीप्लाई n2 इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ओके, n1 हमारे पास है 306 और n2 हमारे पास है 657, एचसीएफ हमारे पास है 9 और एलसीएम हमें फाइंड करना है। देखो बेटा 9 यहाँ मल्टीप्लाई में तो 9 इधर डिवाइड में जाएगा, तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। ये कैलकुलेशन सोल्व कर लेनी है, 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9, 9 3 27 एंड 3 का 9 4 जा 32, तो 34 मल्टीप्लाई 657। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आया हुआ है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आंसर आप फाइंड कर लोगे इजीली। ओके, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द नंबर्स 231 एंड 396 आर नॉट कोप्राइम। तो हमें ये शो करना है ये दोनों नंबर कोप्राइम हैं। तो फर्स्टली पहले हमें ये जानना होगा कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। तो कोप्राइम नंबर बेटा वो होते हैं ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो, केवल 1 हो, यानी ऐसे दो नंबर जो आपस में किसी नंबर से डिवाइड ना हो 1 के अलावा। तो यदि हमने इन दोनों का एचसीएफ 1 के अलावा कोई और नंबर भी दिखा देंगे तो ये हमें कोप्राइम शो नहीं होंगे फिर। ठीक है, तो देखते हैं इनके फैक्टर करके करते हैं। पहले 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 21 और 3 7 21। देखो ये तो फैक्टर हो चुके हैं इसके। सिमिलरली अब 3 9 6 के फैक्टर करके देखते हैं, 3 1 3 3 3 9 3 2 6, इसके फैक्टर हो चुके हैं। सॉरी पहले 2 से करेंगे ना, 3 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसे 3 से कर लो, चलो कोई नहीं। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, 11 1 11। तो देखना बेटा इन दोनों नंबर का एचसीएफ मेरे हिसाब में तो 2 से 1 से अधिक है ही, आपको भी दिख रहा होगा। तो 3 9 6 का एचसीएफ क्या आया है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। एक तो 11 दोनों में कॉमन है और एक 3 दोनों में कॉमन है, तो इनका एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई 11 यानी 33। सो बोथ आर नॉट कोप्राइम, बोथ नंबर्स आर not coprime because their HCF is not 1, because their HCF is not 1। जिन नंबर का HCF 1 होता है वो कोप्राइम होते हैं, तो इनका HCF कितना 33 है, तो ये कोप्राइम नहीं है, तो इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2018 में आया हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज so that the 4 की पावर n cannot end with digit 0 for any natural number n। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, एग्जांपल भी है एनसीईआरटी का, 2014 15 एंड 18 में भी आया हुआ है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखते हैं, हमें ये शो करना है कि 4 की पावर n किसी नेचुरल नंबर के लिए 0 से एंड नहीं होगा। तो देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा 1 2 3। ओके, तो हम चेक करते हैं 1 बाय 1। यदि हम पहले n के प्लेस पर 1 रखते हैं तो 4 की पावर 1 रखें यदि n के प्लेस पर, तो 4 ही आएगा, क्या 0 आया, नहीं आया। इस बार n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो n के प्लेस पर इस बार क्या रखना है 2 रख देना है। 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 मल्टीप्लाई 4। इस बार n की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो 4 की पावर 3 क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, क्या 0 आया, किसी केस में नहीं। एंड सो ऑन, ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं 4 की पावर कैन नॉट नेवर एंड विद डिजिट 0, नेवर एंड विद डिजिट 0। एक तो मेथड ये होता है बेटा इसका करने का, और यदि आप शॉर्ट में ही करना चाहते हो और ही इससे भी शॉर्ट, अगर ये समझ में नहीं आया हो, ये तो बहुत इजी था वैसे। कोई भी हमें नेचुरल नंबर रख लेना है यहाँ पे और उसकी पावर रख देनी है n की जगह और उसको सोल्व करके दिखा देना 0 नहीं आया है। दूसरा मेथड होता है इसके फैक्टर करो n, तो कोई भी नंबर जब 0 होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर होंगे, 2 और 5
जरूर होनी चाहिए, तो 2 की पावर कुछ होनी चाहिए या 5 की पावर कुछ होनी चाहिए। यदि किसी नंबर के फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है तो हम कह सकते हैं सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। यानी किसी नंबर में 2 और 5 आए, किसी नंबर के फैक्टर में 2 5 आए तो वो ही दोनों आने चाहिए, 2 नहीं, दोनों 2 और 5 दोनों, तभी वो उसकी पावर 0 से एंड होगी। ठीक है, तो ऐसे कर लो शॉर्ट में, या ऐसे करके दिखा दीजिएगा कि किसी नंबर की पावर नेचुरल नंबर ली हमने एन की जगह तो भी 0 नहीं आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट √2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। बेटा हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है √2 + √3 को। तो बेटा बहुत ही हमें इनको प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फर्स्टली क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, हमने अपोजिटली मान के चलते हैं। तो पहले मान के चलेंगे इसको, लेट 2√3 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेट अस कॉन्ट्रेरी भी लिख सकते हो, या शॉर्ट में लिखना चाहते हो उतना लिख सकते हो। और हम सभी जानते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं किसकी फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर P और Q को प्राइम होते हैं। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। क्या करनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये कॉन्सेप्ट अब एक बार माइंड में कर लेना है। यदि हम इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, √2 और √3 है बेटा ये, तो √2 + √3 होल स्क्वायर P/Q होल स्क्वायर। तो इसका a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप यहाँ बता भी सकते हो, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a स्क्वायर करेंगे +2a × b + b² इक्वल्स टू में p² एंड q²। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, हम जानते हैं 2 बचेगा, और ये क्या होगा 2 3 जा 6, तो √6 होगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये क्या बनेगा, केवल 3 बनेगा, इक्वल्स टू में p² q²। तो 2 और 3 क्या होंगे बेटा 5, 2 √6 इक्वल्स टू p² q²। अब आपको केवल एक ही चीज करनी है इसमें, ये रूट वाला नंबर यहाँ छोड़ना है, बाकी सब उधर ले जाने हैं। तो पहले जनरली हम फाइंड करेंगे इसको, तो p² q² माइनस के 5 प्लस था 5 इधर आकर के माइनस, और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो p² माइनस के 5 q², नीचे q², ऐसे ही। अब है 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 बेटा कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 2 डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं ये इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल है बेटा, इरेशनल। और ये नंबर क्या है, रेशनल है। क्या रेशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे हेयर √6 इज इरेशनल, डबल आर कर लेना है, नंबर विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज, यह बात विरोध कर रही है। ठीक है, सो आवर अजप्शन इज रॉन्ग, आवर अजप्शन मतलब जो हमने मान के चले, अनुमान लगाया है, वो गलत है, रॉन्ग। हेंस अतः √2 + √3 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल। बेटा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, 3 मार्क्स में सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही मिला था, तो ये आ चुका है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आता है हमेशा, 2021, 23 और 19 में भी आ चुके हैं क्वेश्चंस। प्रूव दैट √2, √3, √5, √7 इस तरह के रेशनल नंबर। मैं केवल एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, √2 वाला, वही कॉन्सेप्ट आपको कर लेना है। तो बिगर टाइम वेस्ट करे हुए तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। तो फर्स्टली मैंने बताया था आपको, पहले अपोजिटली मान के चलते हैं, लेट अस कॉन्ट्ररी √2 इज इरेशनल, √2 इज रेशनल नंबर। पहले हमने इसको
रेशनल मान के चलना है। और हम सभी जानते हैं रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं। ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी क्या होते हैं यहाँ पे, को प्राइम होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, यदि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपॉन में 1 मान करके, ये रूट टू बी होगा और ए की 1 में करेंगे ए आएगा। इसके बाद यदि हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यदि हम स्क्वायर करेंगे इनका बोथ साइड, ऐसे कर दिया भाई स्क्वायर, तो हम जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा और b का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और a स्क्वायर है ऐसे ही। तो देखना 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर कहाँ आएगा बेटा, डिवाइड में। तो स्टेटमेंट लिखना होता है हेयर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, a स्क्वायर को। जब 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, तो 2 a को भी काटेगा। यदि कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को काटता है तो उसको भी काटता है। ठीक है, जब 2 a को भी डिवाइड करेगा तो हम इससे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2c। क्यों, क्योंकि बेटा c के साथ 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, यानी a को 2 डिवाइड करेगा। इस स्टेटमेंट से लाइन लिख सकते हैं। अब ये a की जो वैल्यू हमने 2c ली है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर ये है। तो a के प्लेस पर हमें क्या रखना है, 2c स्क्वायर, ऐसे ही 2b स्क्वायर यहाँ ऐसे ही है, 4c स्क्वायर बनेगा। 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई में फिर से 2 यहाँ डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट लिखना है, हमने अपॉन में ही लिखा था, 2 डिवाइड a स्क्वायर को था, फिर लिखना 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स, 2 किसको डिवाइड करेगा, b को भी। बेटा देखो हमने क्या चीज दिखाई है, ऊपर तो हमने लिखा था a और b को प्राइम है, को प्राइम मतलब दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और जबकि हमने दिखा दिया है a को भी 2 डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो चुका है। तो लिखेंगे हेयर 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, a एंड b। ठीक है, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन मतलब यह विरोध उत्पन्न हो चुका है। बिकॉज क्यों हो चुका है बेटा ये, क्योंकि a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, a और b हमारे को प्राइम है। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। हेंस रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर होगा। तो रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, कुछ भी हो, सिंगल रूट वाला क्वेश्चन हो, आपको सेम मेथड अप्लाई कर लेना है। और ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम बिल्कुल करना है। यदि रूट 3 के लिए आ जाए तो रूट यहाँ पे 3 रख देना है आपको, 3, 2 के प्लेस पर 3, स्क्वायर को छोड़ करके बस 2 के प्लेस पर 3 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर बाकी सब लैंग्वेज सेम। ओके, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है, इस बार भी रिपीट होता है मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 5 minus root 3 is an irrational number. It is given that root 3 is an irrational number. बेटा ये भी 2 मार्क्स, ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मार्क्स में आता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है और आया भी हुआ है 2023 में। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कैसे करते हैं। एक तो सिंगल रूट वाला तो बेटा थोड़ा लॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है, इसका थोड़ा शॉर्ट होता है। यदि रूट के साथ कोई भी नंबर आ जाए तो सभी का कॉन्सेप्ट सेम है, यदि रूट में सिंगल नंबर आ जाए तो उनका कॉन्सेप्ट सेम है, अभी मैंने बताया है। और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें रूट का। तो फर्स्ट लाइन तो सभी में सेम होती है प्रूफ वालों में, इनमें तो लेट करते हैं जो भी हमें गिवन नंबर होता है उसे इरेशनल नंबर। रूट 2 इज रेशनल, क्या लेट करते हैं, रेशनल नंबर। तो लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, लेट अस कॉन्ट्रेरी 5 minus root 3 इज रेशनल, ये भी सही है, इतना भी चल जाता है। ओके, तो फिर अब हमें, ठीक है, तो हमने पहले रेशनल नंबर लेट किया है और आप सभी जानते हो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं,
P/Q या A/B के फॉर्म में होते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ ये कहता है केवल रूट वाला नंबर छोड़ना है, यहाँ पे बाकी सब उधर ले जाने हैं। तो पहले 5 है, तो पहले 5 को ले जाएंगे, ठीक है। 5 प्लस इधर आकर के 5 माइनस, नीचे 1 मान लिया है। 2√3 यहाँ पे ऐसी है, 1 की इसमें करा A, 5 की B में करा 5B, अपॉन में B की B करा B आ जाएगा। और बेटा 2 मल्टीप्लाई में 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में। इस बार 2 कहाँ आएगा, ये डिवाइड में। तो बस इतना सा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये क्या लिखना है, ये इरेशनल है हमारे पास। क्या है, इरेशनल नंबर है हमारे पास ये, क्योंकि रूट वाले इरेशनल है। हाँ गिवन है, सॉरी √3 ये गिवन भी है, ये इरेशनल है। और ये क्या है हमारे पास, रेशनल। हम जानते हैं P/Q का फॉर्म है, तो रेशनल है। तो यह स्टेटमेंट सिंपल लिखना है, हेयर √3 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू रेशनल नंबर, ये जो कि रेशनल नंबर के बराबर है भाई। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज, भाई ऐसा कैसे हो सकता है रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल। तो यह कॉन्ट्राडिक्शन है, यह कॉन्ट्राडिक्शन का मीन्स होता है विरोध उत्पन्न हो रहा है, अपोजिशन है, क्योंकि रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सो इसलिए अवर एजप्शन, अवर मतलब हमारा, एजप्शन मतलब अनुमान, जो हमने अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया हमने भी, जो मान के चले वो अनुमान है हमारा, इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। हेंस 5 माइनस के 2√3 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल। इसमें इतना करना होता है बस आपको यहाँ कॉन्सेप्ट याद रखना है। सिंगल रूट वाला नंबर एक साइड करना है, बाकी सारे नंबर एक साइड। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, रूट के साथ कोई भी नंबर हो, जैसे कि मान लो अगर मैं वो एक क्वेश्चन अपने पास से बना करके यहाँ पे दिखाऊं, 7√2 इरेशनल प्रूफ करना है, तो पहले A/B के इक्वल मानना है इसको, और 7 मल्टीप्लाई में है, तो 7 इधर कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में। बस सॉल्यूशन हो चुका है इसका। सेम स्टेटमेंट ही लिखनी है, इट इज इरेशनल, इट इज रेशनल, रेशनल नेवर टू रेशनल, सेम नंबर लिख देना, सेम स्टेटमेंट। बस इसमें कॉन्सेप्ट ये है, स्क्वायर रूट वाला एक साइड और बाकी नंबर एक साइड। ओके, तो बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का अपना, क्वेश्चन नंबर 10। और यहां से ये भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, या तो 3 मार्क्स में आएगा हमारे पास रूट वाला क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाले प्रूफ करने के लिए, या ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में मैंने भी आपको 3 कॉन्सेप्ट कराए, एक एमसीक्यूज जरूर आते हैं 1 मार्क्स में, या सेकंड नंबर पे शॉर्ट जो कि 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आएंगे। शॉर्ट में आपको या तो क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाले मिलेंगे, या मैंने कंपोजिट प्रूफ करने के लिए कोप्राइम, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट, जो भी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, उन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, तो लास्ट कॉन्सेप्ट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किस केस में एलसीएम लेना है, किस केस में एचसीएफ लेना है, ऐसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, बट मैं इसमें एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं। यदि आपको लगे कि सर एलसीएम और एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम है, ये ऐसे क्वेश्चन और करा दीजिएगा, तो इस वीडियो में कमेंट करना है, बताना है। मैं आपको स्पेशल 10 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम फॉर रिलेटेड टू एग्जाम। ठीक है, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम किस में एचसीएफ फाइंड करना है, किस में एलसीएम फाइंड करना होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। इस वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, देखते हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। 3 कंटेनर्स कंटेनिंग इतने लीटर्स, 54 लीटर्स एंड 108 लीटर्स ऑफ मिल्क। हमारे पास 3 कंटेनर है। एक कंटेनर में कितना मिल्क है बेटा, 54 लीटर। सेकंड कंटेनर में कितना है, 84 लीटर। एंड थर्ड कंटेनर में हमारे पास है 108 लीटर। ठीक है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द लार्जेस्ट कप, यानी एक बड़े से बड़ा कप लेना है जो इनको दैट कैन मेजर्स द मिल्क ऑफ द अबव कंटेनर्स का एग्जैक्टली, जो पूरे को एग्जैक्टली नाप दे। यानी एक ऐसा छोटा सा कप या ऐसा लीटर बॉक्स लेना है जो इसको भी कंप्लीटली नाप दे, इसको भी कंप्लीटली मेजर कर दे, और इसको भी नंबर्स में, यानी थोड़ा सा भी मिल्क बचे ना। यानी जैसे हमने एक बार ही फिल किया, 2 बार फिल किया, मान लो इसको पूरा कंप्लीटली मिक्स कर दिया, तो इससे पूरा मिल्क हर बार इसमें आ चुका है। ऐसे ही इसमें तो कोई से भी बॉक्स में, कोई से भी कंटेनर में मिल्क ना बचे। तो ऐसा कप बनाना है हमें, ऐसा कप की क्वांटिटी बतानी है, कितने लीटर का होगा वो कप जो इन सबको कंप्लीटली मेजर कर दे। तो आपको नाम से ही क्वेश्चन को समझ में आ चुका है कि जो सभी को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो ऐसा क्या होता है बेटा, एचसीएफ होता है। ठीक है,
यदि ये कहता कि इन सबसे कट जाए तो एलसीएम होता है, इन सबको काटने वाला नंबर क्या होगा, एचसीएफ होगा। यदि आप इसमें एक ट्रिक भी होती है शॉर्ट ट्रिक्स की, लार्जेस्ट की बात करता है तो क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो इसलिए हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो एचसीएफ कैसा आएगा देखते हैं। 54 के फैक्टर करने हैं आपको, 84 के फैक्टर करने हैं आपको, और 108 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 54 के फैक्टर क्या आएंगे, तो आपको ऐसे कर लेने हैं फैक्टर बेटा, ठीक है ना। अपने आप यहाँ पे ऐसे 84 के फैक्टर करके दिखा देता हूं मैं आपको। 4 2 2 1 3 7 1 7, तो 84 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। सिमिलरली 108 के फैक्टर करने हैं आपको। 2 3 जा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो ऐसे सॉल्यूशन में भी करके दिखाना है आपको, ऐसे टू इसका भी करके दिखाना है बेटा आपको, फैक्टरी सॉल्यूशन में भी करके दिखाने हैं, ठीक है ना। 3 से तो 108 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ऐसे अब क्या आएगा, जो भी इनमें कॉमन आएगा देखना, एक तो ये 2 कॉमन है बेटा, और 2 तो नहीं ऊपर नहीं, तो दूसरा क्या है 3 कॉमन है, तीसरा क्या है बेटा कुछ कॉमन नहीं है, बाकी 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ठीक है। तो 2 3 जा 6, तो 6 लीटर का ऐसा कप होगा हमारे पास जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यही इनका एचसीएफ है, यही इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।